देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जैसे ही पुतिन का इधर विजिट हुआ इंडिया में, उसके बाद बहुत ज़्यादा इंडिया को वैल्यू दी जा रही है पूरे वर्ल्ड में। जहाँ पे जाते हैं उनको कोई ड्राइव करवा रहा है तो खुद ड्राइव करके वो सीट साथ वाले सीट पे बैठे हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंडिया की रिस्पेक्ट बढ़ गई है। रूस के साथ अटैच होने के बाद रूस के साथ बड़ी बड़ी डीले हो रही हैं, तो चाइना के साथ मुलाकातें हो रही हैं। रूस का ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है जो कि यूएसए को तोड़ने के लिए बिल्कुल यही है। तो साथ ही यूएसए को भी बिग नो कहा गया, और यूएसए की तरफ से जब ऑफर की गई कि भाई आप हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करें, तो इंडिया की तरफ से बिग नो का जवाब गया और कहा गया कि भाई हम बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री अपने जो लोगों के रिफॉर्म्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और हम लोग उन्हीं मतलब 60% ऑफ द फार्मर्स जो अगर हम कहें तो उनको हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे बनस्बत इसके कि हम यूएस से अपने ताल्लुकात को बेहतर करें। आपका क्या इसके बारे में ओपिनियन होगा? यूएस को नो, और फिर इधर वाली साइड पर अगर देखा जाए तो ग्रैंड वेलकम्स भी हो रहे हैं, ट्रेड्स पर बात भी हो रही है। तो मेरे ख्याल में और आपके ख्याल में क्या होने क्या जा रहा है? देखा जाए तो यूएसए को नो कहने के बाद बहुत ज़्यादा मुलाकातें बढ़ गई हैं रूस के साथ, चाइना के साथ और अदर कंट्री के साथ। तो इसमें साफ नज़र आ रहा है कि जो इंडिया जो चाह रहा है यूएसए को नो करके साइड पे रख के उन्होंने कहा है कि आप होंगे अपनी जगह पे सुपर पावर, लेकिन हम भी आने वाले वक्त के सुपर पावर हैं। तो नरेंद्र मोदी का ये रीज़न लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि इंडिया को पावरफुल बनाया जाए। जैसे अगर रूस के साथ अटैच होना पड़े, अगर चाइना के साथ अटैच होना पड़े, तो जैसे उनकी पब्लिक के जिसमें फ़ायदा होता है, पब्लिक का जिसमें फ़ायदा होता है, उनकी कंट्री का फ़ायदा होता है, वो उनके साथ अटैचमेंट करते हैं। जैसा कि रूस से तेल लेना, और हालांकि यूएसए ने बहुत मना किया था रूस से आप तेल नहीं ले सकते, लेकिन इंडिया ने वहाँ पे भी नो कहा। तो इधर से पता चलता है कि इंडिया अपनी खुद मुख्तियारी में कितना मुखलिस है। बिल्कुल ऐसा ही वो बिल्कुल पाकिस्तान की तरह नहीं करता कि जैसा यूएसए कहेगा तो पाकिस्तान वो करेगा। वो अपनी खुद मुख्तियार अपने आप को कहता है कि हम खुद स्टैंड ले सकते हैं। आपके कंधे पे रख के बंदूक नहीं चलाएंगे। इंडिया अब खुद स्टैंड ले चुका है। बिल्कुल। दिस इज़ अ वीडियो ऑफ द ग्रैंड वेलकम, जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और ख़ुद ड्राइव की करके जो है एक बहुत ही इनफॉर्मल हमें जो है वो एक सेटअप नज़र आया है। क्या वाकई में इंडिया जो है वो बाकी कंट्रीज़ के साथ, एशिया के साथ जो है वो बेहतर ताल्लुकात की तरफ जा रहा है और मज़ीद ट्रेड्स जो हैं वो हमें नज़र आने वाली है? जी, देखा जाए तो ये जैसे उनको वैल्यू मिल रही है हर मुल्क में, ऐसे लग रहा है कि जैसे कि अमेरिका यूएसए के क्या उसका नाम है, ट्रम्प है। जैसे ट्रम्प को वैल्यू मिलती है,